हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने जो भी क्लोटिंग की या कोगुलेशन की मैकेनिज्म होती है वो पूरी डिटेल में देख ली थी। तब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि इस क्लोटिंग की प्रोसेस को प्रोसीड कराते हैं, रन कराते हैं। आज मैं आप लोगों को उन 13 क्लोटिंग फैक्टर्स को याद रखने की ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में या तो क्लोटिंग फैक्टर का नाम दे के आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का फैक्टर है, ये एक सीक्वेंस में है पूरा 1 से लेके 13 तक, या फिर सेकंड, सेवंथ, इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको उसका नाम बताना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो फैक्टर फर्स्ट है हमारा, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। जो सेकंड फैक्टर है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ का नाम है कैल्शियम। जब आपने एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये जो कोगुलेशन नाम से एक हेडिंग दे रखी है, उसमें उस पैराग्राफ की आखिरी लाइन में दे रखा है कि कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आप यहाँ से उसको लिंक कर सकते हो कि किस तरीके से कैल्शियम आयन उसमें हेल्प करता होगा, क्योंकि ये क्लोटिंग फैक्टर है, ये 4th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। तो ज़्यादातर चांस है कि यही पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है। बाकी 5th का नाम है लेबाइल, या मोस्टली ये प्रोएसिलरिन नाम से आता है, प्रोएसिलरिन। तो आप ये याद रखें, लेबाइल या फिर प्रोएसिलरिन। 6 वाला क्या है कि ये एब्सेंट है। अभी तक इसका एक्चुअली कोई नाम या कोई भी फंक्शन इसका नन नहीं है, इसीलिए इसको एब्सेंट बोल दिया गया है। 6 है जो एब्सेंट है। 7th में आता है स्टेबल फैक्टर, या ज़्यादातर ये प्रो कन्वर्टिन नाम से पूछा जाता है। तो स्टेबल फैक्टर आप याद रखें, या फिर प्रो कन्वर्टिन। 8th में है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9th है क्रिसमस फैक्टर। 10th है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11th में है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट पीटीए फैक्टर है। और 12th है हैगमैन फैक्टर। और 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये तो हो गए टोटल इन 13 फैक्टर्स के नाम। अब देखो, मैं आपको ऐसे एक सेंटेंस बताऊंगा, उस एक सेंटेंस से आपका ये पूरा जो भी 13 नाम है ये सब आपको याद हो जाएंगे। तो जल्दी से आप एक छोटी सी कहानी अपने आप दिमाग में रखें कि देखो, कोई 2 छोटे छोटे बच्चे थे, भाई हैं आपस में। ये एग्ज़ाम है इनके 2 दिन के बाद। तो ये जो बड़े भाई के साथ है, छोटा भाई ये लड़ रहा है। तो बड़ा भाई उसको बोल रहा है कि वैसे भी तो तूने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब तू मुझसे लड़ और रहा है तो एक तो मैं मारूंगा, ऊपर से पिताजी ने और देख लिया तो पापा अलग से कूटेंगे तुमको। तो पापा भी मारेंगे, और वो थोड़ा तो मारते ही नहीं है, वो तो अच्छे से मारेंगे, तो हाथ पैर और तोड़ देंगे तुम्हारे। तो तुम फिर 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम भी है, तो तुम कैसे पढ़ पाओगे। तो वो उससे बोलता है कि पापा तेरी पिटाई कर देंगे तो तुम पढ़ाई स्टार्ट कैसे कर पाओगे। बस अपन ने इस दंगे वाले सीन में से अपनी ट्रिक निकाल ली। तो वो बोलता है उसको कि फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, ये इस तरीके से पापा फिर तेरी पिटाई करेंगे तो कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर। बस आपको ये याद रखना है, फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर। अब देखो इससे कैसे लिंक है। फिर के एफ से आ रहा है अपना फाइब्रिनोजन, जो कि पहला क्लोटिंग फैक्टर है। पिटाई, पिटाई के पी से आ रहा है अपना प्रोथ्रोम्बिन, पिटाई के पी से आएगा प्रोथ्रोम्बिन। तेरी, तेरी के से इससे आ रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। करेंगे, करेंगे का आप इसको सी से याद रखेंगे, करेंगे है तो ये सी है, सी से आ रहा है कैल्शियम 4th, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 5th फैक्टर अपना है पी, पी से आ रहा है अपना प्रोएसिलरिन, ठीक है। ए, अगले ए से आएगा एब्सेंट, जो कि एब्सेंट है। फिर पी से आता है प्रो कन्वर्टिन, और अगले ए से आएगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर है कैसे, कैसे के सी से आएगा क्रिसमस फैक्टर। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट है यहाँ पे तो उससे आ जाएगा स्टार्ट। पढ़ाई के पी से आ जाएगा पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला, तो पी आ जाएगा। और होगी के एस से आ जाएगा हैगमैन फैक्टर, और फिर लास्ट में फिर से फिर है तो उससे आ जाएगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो आप याद रखें 1 से लेके 13 तक में पहला वाला भी फिर से स्टार्ट करना है और लास्ट वाला भी फिर से स्टार्ट करना है। फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर। तो इस तरीके से आप अपने 13 जो भी क्लोटिंग फैक्टर हैं आप उनको पूरा याद कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों देखो, हम ट्रिक की मदद से हम पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले ही पहले हम अपना मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लें। मैं मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब मैंने आपको बायोलॉजी की स्ट्रेटजी बताई थी पढ़ने की, तब मैंने आपको प्रायोरिटी में सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी ही रखा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया था जेनेटिक्स, तो मैं इसके बाद उस जेनेटिक्स को उठाऊंगा। तो लेकिन फिर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बता दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक में मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।